नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, अभी रात्रि के 9:50 होने वाले हैं। मैं इग्नू सिवान चैनल में जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो इग्नू स्टूडेंट्स हैं, जो इग्नू के गार्जियंस हैं, जो इग्नू स्टूडेंट्स के गार्जियंस हैं, या ऐसे तमाम लोग जो इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, छात्र छात्राएं, सबको मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूं। जो लोग भी इग्नू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है, या ऐसे तमाम बच्चे जिनको इग्नू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेनी है, उनके लिए जो ये हमारा चैनल है इग्नू सिवान के नाम से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, बशर्ते आप कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इग्नू परीक्षा के ऊपर बात करूंगा। जो अभी इग्नू में परीक्षाएं होने वाली हैं दिसंबर मंथ में, उसके परीक्षा फॉर्म के ऊपर बात करूंगा, परीक्षा सेंटर के ऊपर बात करूंगा, परीक्षा केंद्र जो हैं सिवान जिले में बनाने में क्या समस्याएं आ रही हैं, बच्चे जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं और उससे कैसे बचें। इसके अलावा जो अभी इग्नू विश्वविद्यालय में एडमिशन के जो वर्क चल रहे हैं, कब तक एडमिशन होंगे और इग्नू में एडमिशन क्यों कराना चाहिए, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इग्नू विश्वविद्यालय में जो अभी असाइनमेंट डिपॉजिट किए जा रहे हैं उसकी लास्ट डेट क्या है और किन बच्चों को असाइनमेंट डिपॉजिट करनी है। और अगर आपका इग्नू में जो असाइनमेंट आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो डिपॉजिट किए हैं उसके नंबर अगर नहीं आए हैं कुछ पेपर के या एक भी पेपर के, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिसंबर मंथ में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके परीक्षा फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। मैंने कई बार आपको सूचना दिया है अपने YouTube चैनल के माध्यम से, यानी इग्नू सिवान चैनल जो है इसके माध्यम से। इसके बावजूद काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल पाई हैं, ये चैनल नहीं देख पाए हैं। मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप सिवान में ही अपना एग्ज़ाम सेंटर देना चाहते हैं तो कहीं आप इधर उधर ना जाएं, क्योंकि बच्चे क्या हो रहे हैं कि इधर उधर जा रहे हैं और अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है उनको बताया जा रहा है कि सिवान में सेंटर फुल हो गया है, आपका सेंटर सिवान में नहीं दिया जा सकता है। तो बच्चे मजबूर होके मजबूरी में अपना सेंटर गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर, पटना या कहीं पे भी अन्य जगह पे करा रहे हैं। मैं उन तमाम बच्चों से, चाहे उनका एडमिशन कहीं हुआ है, मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या फर्स्ट ईयर वाले हों, सेकेंड ईयर वाले हों, थर्ड ईयर वाले हों, मास्टर डिग्री वाले हों, वो अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यथाशीघ्र हमारे कार्यालय में, जो हमारा महाकाल कंप्यूटर का ऑफिस है, वहां पे आके करा लें और उसका रसीद अवश्य ले लें। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जून मंथ में, यानी जून 2024 मंथ में परीक्षाएं दी थी, उनके कुछ पेपर्स में नंबर कम आ गए हैं, यानी फेल हो गए हैं। मैं उन तमाम बच्चों से भी आग्रह कर रहा हूं कि अपने अपने फेल किए हुए सिर्फ पेपर्स के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा लें, सो दैट उनका दिसंबर मंथ में परीक्षा कंडक्ट कर ली जाए और जून में उनका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जो भी उनके पेपर्स होने वाले हैं उसमें उनको दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी 2024 सत्र में एडमिशन ली हुई है, उनके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। ऐसे ही जनवरी 23 सत्र में जिन बच्चों ने एडमिशन ली हुई है उनके सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और ऐसे ही उनके सेकेंड ईयर के असाइनमेंट भी डिपॉजिट किए जा रहे हैं। और ऐसे ही जिन बच्चों ने जनवरी 2022 सत्र में अपने अपने एडमिशन्स ली हुई है उनके फाइनल ईयर के असाइनमेंट्स और एग्जामिनेशन फॉर्म
डिपॉजिट किए जा रहे हैं, यानी परीक्षा फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और उनके असाइनमेंट भी साथ के साथ डिपॉजिट किए जा रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किए हुए हैं और अपने असाइनमेंट्स को भी डिपॉजिट नहीं किए हैं। मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो बिना देरी किए हुए आप हमारे कार्यालय में आएँ। अगर आपको हमारे ऑफिस में आने में प्रॉब्लम है, आप कहीं दूसरी जगह हैं, दिल्ली हैं, पटना है, गोरखपुर हैं, चेन्नई हैं, कहीं अन्य दूसरे ज़िले में कार्यरत हैं, चूँकि इग्नू में कामकाजी लोग ही ज़्यादा स्टडी करते हैं, जो लोग काम करते हुए अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उन तमाम बच्चों से, तमाम छात्रों से, छात्राओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपना आई कार्ड हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें और नीचे मेंशन करें आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। हमारे ऑफिस से आपके पास निश्चित तौर पे फ़ोन जाएंगे और आपका फॉर्म बिना आए आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपको संबंधित जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको हमारे कार्यालय से भेज दी जाएगी। जो भी ऐसे तमाम बच्चे हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है नोट करें 7004975883, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। और ऐसे ही अगर आपने असाइनमेंट्स बनाई हुई है तो हमसे एड्रेस पूछें, मैं एक एड्रेस बताऊंगा, उस एड्रेस पे अपने असाइनमेंट्स को भेज दें, आपके असाइनमेंट डिपॉजिट कर दिए जाएंगे और आपको स्लिप भी भेज दी जाएगी। अगर आप सिवान में हैं तो अपने असाइनमेंट्स को बना के हमारे ऑफिस में डिपॉजिट करें और रसीद अवश्य लें। इसके अलावा मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपना असाइनमेंट तो डिपॉजिट करने के लिए हमारे कार्यालय में आते हैं, साथ में अपना आई कार्ड लेके नहीं आते हैं। उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि आई कार्ड को फिर से डाउनलोड करना होता है, फिर से प्रिंट आउट लेना होता है, तो ऑफिस में भीड़ होती है। मैंने पहले भी आपको बताई है, आज भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जब भी आप असाइनमेंट डिपॉजिट करने हमारे पास आते हैं तो अपना आई कार्ड जरूर लेके आए। अगर आप आई कार्ड लेके नहीं आएंगे तो आपकी असाइनमेंट डिपॉजिट करने में हमको प्रॉब्लम होगी। और अगर आप असाइनमेंट्स अभी तक नहीं बनाए हैं, आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो एक बार हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा जिन बच्चों को इग्नू विश्वविद्यालय में अभी एडमिशन लेनी है, अभी इग्नू विश्वविद्यालय में एडमिशन के वर्क चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है, तो आप एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरा मौका है, आप अपना एडमिशन इग्नू विश्वविद्यालय में ले सकते हैं। हमारे यहाँ सेशन बिल्कुल सही समय पे चलते हैं, यानी इसमें सेशन लेट नहीं होता है जैसे अन्य विश्वविद्यालय है, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, इसमें सेशन आपको भी जानकारी होगी काफ़ी लेट चल रहे हैं। हमारे यहाँ टाइमली परीक्षा हो जाती है और आपको डिग्री भी टाइमली मिल जाती है। इसके अलावा जिन बच्चों ने पहले असाइनमेंट डिपॉजिट की हुई है और उनके कुछ पेपर्स के मार्क्स अपडेट नहीं किए गए हैं, मैं उन तमाम छात्रों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 10 अक्टूबर तक वेट करें अपने असाइनमेंट्स रिजल्ट्स के। आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स भी निश्चित तौर पे 10-15 अक्टूबर तक अपडेट कर दिए जाएंगे। अगर अपडेट किसी रीजन से नहीं होते हैं तो असाइनमेंट डिपॉजिट का जो स्लिप होता है और साथ में अपना आई कार्ड हमारे कार्यालय में लेके आए, हम लोग उसका कंप्लेन करेंगे। निश्चित तौर पे आपके नंबर, असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आपके इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा अपडेट कर दिए जाएंगे। इग्नू विश्वविद्यालय में असाइनमेंट्स की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन अगर आपने जून में परीक्षा दी है और अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है तो अपने रिजल्ट को चेक कर लें। रिटन पेपर में आपका कम नंबर है किसी पेपर में या फेल हो गए हैं तो उसका दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लें। और एक बात और जान लें, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जिनको जानकारी है इस बात की, इग्नू विश्वविद्यालय में अगर आपका नंबर आउट ऑफ 100 40 नंबर आ गया मान लीजिए, तो इस पेपर में आप पास हैं। लेकिन अगर आप सोचें दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके जो आउट ऑफ 100 आप 40 लाए हैं, इसमें आप 60 नंबर ला दें, तो ऐसा नहीं होगा। जिस पेपर में आप पास हो जाते हैं उसमें दोबारा आपको एग्जामिनेशन में बैठने का, उस पार्टिकुलर पेपर में इग्नू विश्वविद्यालय आपको मौका नहीं देती है। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं हमारे पास फ़ोन करते हैं
बार बार यही सवाल कर रहे हैं। और दूसरी सवाल उनका ये होता है कि सर मैं रिटन पेपर में मेरा नंबर कम आ गया है, असाइनमेंट में मेरा अभी नंबर ऐड नहीं हुआ है, तो क्या असाइनमेंट का नंबर ऐड करके हमें पास कर दिया जाएगा? तो ये भी जो उनका पूछने का प्रश्न है, मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी बार मेनी टाइम्स आप लोगों को बताया है कि असाइनमेंट में अलग से पास होना ज़रूरी है और रिटन एग्ज़ाम में अलग से पास होना ज़रूरी है। दोनों में आपको पास होना है। अगर आपने रिटन एग्ज़ाम में फेल हो गए तो असाइनमेंट का नंबर आपको ऐड करके पास इग्नू विश्वविद्यालय नहीं करेगी। दोनों में आपको पास होना है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है और कई बच्चे हमारे पास ये भी कॉल करते हैं कि सर हमारा बीए में आउट ऑफ 100 32 नंबर है, तो क्या इसमें पास है फेल है? तो मैंने इसके बारे में भी आपको काफ़ी बार बताया है, मेनी टाइम्स। अगर आपने 100 नंबर में, जैसे ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 100 अगर आपके पास 35 नंबर आ गए उस पेपर में तो आप पास माने जाएंगे। अगर 34 आ गया तो उस पर्टिकुलर पेपर में आप फेल होंगे। अगर आउट ऑफ 50 यानी 50 नंबर वाले पेपर में आपके पास अगर 18 नंबर आ गया पासिंग, तो इसमें आप पास हैं। 18 से कम है उसमें आप फेल हैं। इस बात को याद रखिएगा। ऐसे ही मास्टर डिग्री में आउट ऑफ 100 इसमें 40 नंबर चाहिए और अगर 50 नंबर का पेपर है इसमें आपको 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ये मैं कई बार बताया हूँ, फिर से आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इस संबंध में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कॉल कर रहे हैं। और दिसंबर मंथ में जिन बच्चों को भी परीक्षाएं देनी हैं, मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करें। और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने के लिए सबसे बेस्ट है इग्नू की बुक्स। सेकंड ऑप्शन है इग्नू गेस्ट पेपर जो कि हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन है इग्नू के असाइनमेंट्स। अगर आप तीनों को क्लब करके तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित तौर पे 65-70% मार्क्स आएंगे। अगर आप गेस्ट पेपर और असाइनमेंट्स को क्लब करके भी तैयारी करेंगे तो भी आपका 60% के आसपास नंबर आ जाएंगे। इस बात को याद रखें। इग्नू बुक्स जो होती हैं काफ़ी स्टैंडर्ड होती हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। अगर आप नियर फ्यूचर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इग्नू बुक्स से ही तैयारी करें। साथ में गेस्ट पेपर से हेल्प लें। गेस्ट पेपर का अगर आप हेल्प लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। साथ में इग्नू के जो असाइनमेंट्स हैं उससे भी तैयारी करें। इग्नू असाइनमेंट से भी कई बार 40% तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 से 30% तो असाइनमेंट से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मैंने इस बात को कई बार आप लोगों को बताया है। इसके अलावा जिन बच्चों को हमसे शिकायत है, बच्चे बोलते हैं कि सर मैं आपका कॉल पे आपके मोबाइल नंबर पे कॉल करता हूँ, आप कॉल पिक नहीं करते हैं, मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी मेरी कुछ व्यस्तताएं हैं असाइनमेंट डिपॉजिट करने के लिए या इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में, जिसकी वजह से मैं सारे कॉल्स को पिक नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे नंबर पे, मेरे मोबाइल नंबर पे, जो मेरा मोबाइल नंबर है जिसका नंबर है 7004975883, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे, साथ में अपनी आई कार्ड भेजेंगे, निश्चित तौर पे मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा जब भी मैं फ्री हूँगा। इस बात को याद रखें। किसी छात्र के साथ या छात्रा के साथ मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं होता है। फ़ोन ना उठाना एक मजबूरी होती है। अगर मैं फ्री रहता हूं तो निश्चित तौर पे एक एक कॉल्स को मैं पिक करता हूं और स्वयं मैं कॉल को उठाता हूं और स्वयं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। और कोई भी आपको मेरे से प्रश्न पूछनी है तो मेरे से डायरेक्ट पूछें। आप इधर उधर काम ना कराएं। डायरेक्ट हमारा जो सेंटर है महाकाल कंप्यूटर, जो कि सिवान डीएवी कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे के पास है, यहाँ पे आएँ और अपना अपना काम कराएं। अभी एडमिशन के काम भी चल रहे हैं, यानी न्यू एडमिशन अभी चल रहे हैं। जिन बच्चों को बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमबीए, इन तमाम कोर्सेज में एडमिशन लेनी, अभी तो एमकॉम में एडमिशन बंद हो गए हैं,
लेकिन इसके अलावा जितने भी कोर्सेस हैं, BCA में भी बंद है, BBA में भी बंद है, लेकिन BA, BCom, BSc, MA, MSc इन तमाम कोर्सेज में अभी एडमिशन के वर्क चल रहे हैं। आप हमसे जुड़ें, हम लोग आपको अप टू डेट जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते।